सर, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रहा है, जिस तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर के हालात हैं, जिससे तेल का आना भारत में बाधित हो रहा है, फैक्ट्स बताते हैं कि अराउंड 20% ऑफ वर्ल्ड ऑयल फ्लोज थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और इंडिया की ज़रूरत का लगभग 55% कम्स फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर सर ये लंबे समय तक बाधित रहता है, इसमें प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो भारत की इकोनॉमी पर क्या असर आएगा सर? काफ़ी बड़ा असर हो सकता है, क्योंकि आपने जो कहा कि न सिर्फ भारत लेकिन चीन, जापान और साउथ कोरिया, उनका तेल स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से आता है। मेरे ख्याल में दो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे। एक ये है कि अगर वो बाधित करते हैं कि तेल को फ्लो नहीं रोकते हैं। अगर तेल को रोकते हैं और वो जो जहाज हैं उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाने नहीं देते हैं, तो एक वो है। दूसरा ये है, अगर ईरान ने बाकी जो देश हैं उनके रिफाइनरीज, उनके ड्रिलिंग इक्विपमेंट वगैरह वहाँ पे उन्होंने मिसाइल्स और बॉम्ब्स डाले, तब ये जो प्रोडक्शन, उत्पादन जो है तेल का, वो भी बंद हो सकता है। और सिर्फ अमेरिका सेल्फ सफिशिएंट है तेल में, यूरोप, इंडिया, जापान वगैरह वो निर्भर हैं तेल पे, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ सकता है। एक, अगर वो रोकते हैं थोड़ी देर के लिए, तो इतना नुकसान नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं, वहाँ से हम ले सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा देर रोकते हैं तो हमें ये जो तेल है नहीं मिलेगा। और जो रशिया का तेल है, वो मेरे ख्याल में अगर वो रोकते हैं, ज़्यादातर चीन को जाएगा, हमें नहीं जाएगा, क्योंकि वो सोचते हैं कि चीन उनका जिगरी दोस्त है। हम दोस्त हैं लेकिन इतने जिगरी दोस्त नहीं हैं। तो वो एक तो उससे नुकसान पड़ेगा। दूसरा ये है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, निर्यात हैं, वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाते हैं। तो अगर वो बंद हो जाता है तो हमें ज़्यादा लंबा जो पद है लेना पड़ेगा, और उसमें भी ज़्यादा खर्च लगेगा और वहाँ पे भी नुकसान पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में अगर 2-3 हफ्ते की मामला है तो ठीक है, हम सहन पाएंगे। लेकिन अगर ज़्यादा देर चलता है तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। सर, इस स्थिति को इंडियन गवर्नमेंट को काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ सलाह तो होंगी ही, जो इकोनॉमिक एडवाइजर वगैरह रखते होंगे। रूस को आप कैसे देखते हैं? मतलब बाय एंड लार्ज, बीइंग इन यूएसए, आप वहां बैठ करके जब आप देखते हैं, इंडिया ने पिछले कुछ दिनों में रशिया के साथ अपने ट्रेड डील्स में ड्यू टू प्रेशर ऑफ अमेरिका, बाइडेन के प्रेशर को मैनेज कर गए थे एनी हाउ, लेकिन ट्रंप के प्रेशर को मैनेज भारत नहीं कर पाया। और रशिया के साथ में ट्रेड डील्स को लेकर के इन्होंने नेगोशिएशंस बदली। रोजनेफ्ट पर बैन लगा हो तो इंडियन रिफाइनरीज ने ऑयल मंगाना बंद कर दिया। क्या भारत के रिलेशन वैसे ही रशिया के साथ रहेंगे अभी भी जैसे पहले थे, या वो बदल जाएंगे? एक जो बदलाव आया है रिलेशंस में, वो चीन के कारण आया है। पहले तो चीन और रशिया के बीच में काफ़ी नफरत था, लेकिन पिछले 20-30 साल से वो जो रिलेशंस हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस, बिजनेस रिलेशंस, और उनका जो सोच है अमेरिका के बारे में, वो मिलजुल के सोच रहे हैं कि हम ऑपोजिशन है, विपक्ष हैं अमेरिका के लिए। तो मेरे ख्याल में ये जो रशिया है वो इंडिपेंडेंट देश नहीं है अभी, वो काफ़ी चीन पे निर्भर है। तो उसका जो उसके कारण हमारे जो रिलेशंस हैं रशिया के साथ बदल रहे हैं। क्योंकि सोचिए, अगर कोई जंग हो, हमारा जंग नहीं होना चाहिए, लेकिन
हमारा जंग हो चीन के साथ, रशिया किस पक्ष में आएगा? चीन के पक्ष में या हमारे पक्ष में? करंट सिनेरियो तो चाइना के ज्यादा फेवर में है। हाँ, और आगे के सिनेरियो में क्या हो सकता है? मेरे ख्याल में चीन तो हमारे अर्थशास्त्र से इकोनॉमी से बड़ी इकोनॉमी है। हाँ, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो इसलिए मेरे ख्याल में ज़्यादा निर्भर होगा रशिया, स्पेशली जब अमेरिका रशिया पे सैंक्शंस डाल रही है, तो हर चीज़ चीन से खरीद रही है, तो हमारे साथ दोस्ती तो होगी, लेकिन इतना गहरा दोस्ती नहीं होगा। तो सर, इस करंट सिनेरियो में इंडिया ने अपना एक स्ट्रेटेजिकल अलाय, जो कभी इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम भारत के साथ खड़ा था, अमेरिका आज भी हमारे साथ नहीं है, रशिया हमने इस पूरी टैरिफ नीति के चलते खो दिया है, ऑलमोस्ट खो दिया है। ऐसे में भारत जियोपॉलिटिकली खुद को आइसोलेटेड फील नहीं करता आपकी नजर में? नो, आइसोलेटेड तो है। तो इसलिए हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ ये जो टाइज हैं बढ़ाने चाहिए। एक तो हमारा रीजन को मजबूत करना है, पाकिस्तान के साथ ज़्यादा देर लगेगा, लेकिन श्रीलंका के साथ दोस्ती बढ़ रही है। क्या हम वैसे जो हमने श्रीलंका के साथ जो हमने उनको मदद दिया है, क्या हम वो मदद नेपाल को दे सकते हैं? और अगर ये जो नई गवर्नमेंट आई है बांग्लादेश में, हम उसको शायद अगर समझौता हो तो उसको शायद मदद दे सकते हैं। अगर हम पूरा साउथ एशिया पाकिस्तान को छोड़कर हम उसको मजबूत कर सकते हैं एज अ रीजन, तो इतने सारे कंज्यूमर्स हैं, इतने सारे प्रोड्यूसर्स हैं, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं दुनिया में। और दूसरा ये है कि हमारा जो मिलिट्री बॉर्डर्स में है, हम उनको जो बॉर्डर्स ज़्यादा हॉस्टाइल है, खतरनाक है, वहां पे बेच सकते हैं। AI पर आ चुके हैं, जाइए, बहुत अल्टीमेट कोर्स है, वर्थ विजिट है, आप जाकर के उसे एक्सेस करिए, और इतना ही नहीं, अपने और साथियों को उसे रिकमेंड करिए, निश्चित ही आप इससे बेनिफिट पाएंगे। बहुत सारे छात्रों की इस पर प्रतिक्रिया है, बहुत ही अल्टीमेट